नर्तकी डांसर। एक नर्तकी बहुत देर से राजा के दरबार में सुंदर नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते उसने अचानक ऐसा क्या कह दिया कि राजा से लेकर दरबारी तक परेशान हो उठे। बात कुछ पुरानी है। एक राजा बहुत लंबे समय से राज कर रहा था। वह बूढ़ा होने लगा था। बाल सफेद, आंखों में कम रोशनी हो गई थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक उत्सव रखा। अपने सभी मित्र राजाओं को भी उस उत्सव में आमंत्रित किया। अपने गुरु को भी पूर्ण सम्मान के साथ बुलाया। उत्सव में रंग जमाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी आमंत्रित किया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दे दी, जिससे कि वह नर्तकी के सुंदर प्रदर्शन एवं गीत पर उसे पुरस्कार दे सकें। सारी रात नृत्य चला। ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने लगा। नर्तकी की नजर अपने तबला वादक की तरफ गई तो वह देखकर डर गई, क्योंकि तबला वादक ऊँघ रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर तबला वादक को जगाए रखना बहुत जरूरी था। नर्तकी को यह डर लगने लगा कि राजा ने तबला वादक को इस स्थिति में देख लिया तो कहीं सजा ना सुना दे, क्योंकि राजाओं के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। नर्तकी सोचने लगी कि इसको कैसे जगाऊं जो नृत्य भी ना रुके और यह जग भी जाए। फिर नर्तकी ने एक दोहा बोला, घड़ी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं न कलंक लग जाए। जैसे ही दरबार में उपस्थित राजाओं ने और अन्य व्यक्तियों ने इस दोहे को सुना, सभी ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उसका अर्थ लगाया। तबला वादक सावधान हो गया और तत्परता से तबला बजाने लगा। गुरुजी ने दोहा सुनते ही सारी मोहरें उस नर्तकी को पुरस्कार रूप में भेंट कर दी। इस दोहे का असर राजा की बेटी राजकुमारी के ऊपर ऐसा हुआ कि उसने अपने गले में पहना नौलखा हार नर्तकी को पहना दिया। दोहे को सुनते ही राजा के युवराज ने अपना मुकुट उतारा और नर्तकी को पहना दिया। यह सब देख राजा बड़ा अचंभित था। सोचने पर मजबूर हो गया कि रात से यह नृत्य चल रहा है, तब तो किसी ने भी इस नर्तकी को कुछ भी नहीं दिया। अब अचानक इसके दोहे पढ़ने से ऐसा क्या हो गया कि सभी अपनी बहुमूल्य चीजों को इस नर्तकी को उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। राजा समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। अतः वह अपने सिंहासन से उठा और नर्तकी के पास आकर बोला, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि जो एक दोहे के कारण एक साधारण नर्तकी होने पर तुमने सभी को खुशी खुशी लूट लिया है। राजा और नर्तकी का वार्तालाप जब गुरु ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी बोले, राजा, इसको छोटी मोटी नर्तकी मत मानो। यह तो अब मेरी भी गुरु बन गई है। इसके एक दोहे ने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाह रही है कि मैंने सारी उम्र जंगलों में भक्ति की और जीवन के अंतिम समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना मिट्टी में मिला रहा हूँ। राजा, इसने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। गुरुजी ने अपना कमंडल उठाया और जंगल की ओर चले गए। अब राजकुमारी की बारी आई। राजकुमारी बोली, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आपको मेरी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। आप आंखें नीचे बैठे हैं और विवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए आज रात मैं आपके महावत के साथ भागकर शादी करने वाली थी। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी कि मैं जल्दीबाजी ना करूं। हो सकता है कि राजा कुछ ही दिनों में तेरा विवाह कर दे, इसलिए राजा यानी अपने पिता के ऊपर क्यों कलंक लगाना चाहती है। जब युवराज से पूछा गया कि तुमने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को क्यों दे दिया, तो वह बोला, आप बूढ़े हो गए हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैं आज की रात
आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करने वाला था। लेकिन इस दोहे से मुझे ये शिक्षा मिली कि पगले, आज नहीं तो कल राज तो तुझे ही मिलना है। फिर क्यों अपने पिता का खून करके अपने सिर पर खून करने का कलंक लेता है? थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। उस दोहे के असर के सभी के अलग अलग विचार जब राजा ने सुने तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। इन सभी बातों से राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत राजकुमार का राजतिलक करने का निर्णय लिया और उसी समय युवराज का राजतिलक संपन्न हो गया। राजा ने राजकुमारी से कहा, बेटी, दरबार में एक से एक बड़े राजकुमार आए हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे उसके गले में वरमाला डालकर अपना पति चुन सकती हो। राजकुमारी ने राजा के कहे अनुसार एक राजकुमार के गले में माला डालकर अपना पति बना लिया। अब राजा ने अपना सब राजपाट त्याग दिया और जंगल में गुरुजी की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे का असर इतने सारे लोगों के ऊपर हुआ और सब सुधर गए, लेकिन मैं अभी तक क्यों नहीं सुधर पाई। उसी समय नर्तकी के मन में भी वैराग्य हो गया। नर्तकी ने उसी समय यह निर्णय लिया कि आज से मैं भी अपना नृत्य बंद कर दूंगी और बोली, हे प्रभु, मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करना। अब से बस मैं आपका नाम ही सुमिरन करूंगी। जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।